अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कंपैरिजन होगा मुख्तलिफ कंपनीज का जिनका ताल्लुक़ है सीमेंट सेक्टर से। हम ये देखेंगे कि कौन सा शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है और कौन सा अंडर वैल्यूड, ताकि आपको हम बता सकें और आप उसके मुताबिक अपनी जो भी कोई इन्वेस्टमेंट है वो कर सकें। तो हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं जिनके पास सारी तफसीलात हैं। तो हम मुस्तफ़ा साहब से कहेंगे कि ज़रा प्लीज़ हमें गाइड करें। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा मौजू है सीमेंट सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज का कंपैरिजन। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनीज ओवर वैल्यूड है। इसमें हम जो बेस ले रहे हैं वो अर्निंग पर शेयर, उसकी जो लास्ट 6 मंथली अर्निंग पर शेयर आई हुई यानी कि 31/12/2024 की कंपनीज को जो अर्निंग पर शेयर आई है उसको हमने एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर निकाली है पूरे साल की, यानी कि 30/6/2025 को वर्कआउट किया है और उसको फिर उसका जो पी रेशो निकाला है कंपनीज का, एवरेज पी रेशो कंपनीज का क्या है और एक और हमने जो है सेक्टर का पी रेशो क्या है सीमेंट सेक्टर का, उसके हिसाब से इन कंपनीज के शेयर्स को वैल्यू किया है और फिर उसको कंपेयर किया है करंट मार्केट रेट से। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरह से कर सकते हैं। ज्यादा जो अंडर वैल्यूड होगा वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको कॉलम्स बता दूं कि हमने इसमें जिसमें डेटा पुट किया है जो आपको हर सीमेंट कंपनीज में मिलेगा, उसमें सबसे पहले हमने अर्निंग पर शेयर को डिस्कस किया है जो कि 31/12/2024 की है। दूसरा जो कॉलम है वो एवरेज पी ऑफ द कंपनी है, यानी कि इसमें हमने वो 3 से 4 साल का एवरेज पी निकाला है उसी कंपनी का कि लास्ट उसके 3-4 साल का एवरेज पी क्या रहा है। इसके बाद हमने सीमेंट सेक्टर का जो एवरेज पी है वो लिया है। इसके बाद जो हमने उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग 30/6/2025 की निकाली है कि जो कि बेस कर रही है 31/12/2024 के बेस के ऊपर, यानी कि जो भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उस वक्त था उसके हिसाब से उसके जो फाइनेंशियल चार्जेस हो सकते हैं, जो एक्सपेंसेस मजीद हो सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या आ सकती है उसको फोरकास्ट करके वो हमने इसमें आपको सर डिस्कस की है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब पहले हम इसकी करंट प्राइस 28/2 की 2025 की लेंगे और फिर इसकी बेसिस पे यानी कि जो अर्निंग पर शेयर इसकी आ रही होगी 30/6/2025 को, उसको हम पहले निकालेंगे आपकी एवरेज पी जो सीमेंट सेक्टर का है उसके हिसाब से इसका रेट निकालेंगे फ्यूचर का कि क्या हो सकता है इसका एनुअल क्लोजिंग के ऊपर, और एक निकालेंगे हम आपका सीमेंट सेक्टर का जो एवरेज पी है उसके ऊपर रेट निकालेंगे और इन दोनों को फिर आपको माइनस करेंगे करंट मार्केट प्राइस से कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं कि अंडर वैल्यूड को हमने ब्रैकेट में शो किया है कि जो भी आपको अमाउंट ब्रैकेट में है इसका मतलब ये वो अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड जो है वो विदाउट ब्रैकेट है। तो इसमें सबसे पहली जो हमें कंपनी लगती है, जो सबसे बेहतर कंपनी लगती है जिसका जो कि अंडर वैल्यूड है, उसको हमने सबसे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले इसमें आती है आपकी चिराग सीमेंट। चिराग सीमेंट को हम इसमें सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 31/12/2024 की है वो है 26.5 रुपए और इसका जो एवरेज पी है कंपनी का खुद ही 3 से 4 साल का पुरानी बेसिस पे हमने इसका एवरेज निकाला है वो है 6.40 रुपए, यानी कि 6.40 इसका पी है। और सीमेंट सेक्टर का पी जो एवरेज है वो है 9 रुपए। ये आपको हर कंपनी में 9 रुपए नजर आएगा, इसलिए वो सीमेंट सेक्टर का है और ये जो एवरेज पी कंपनी की है वो हम हर कंपनी में चेंज हो रही होगी। अच्छा, जो उसकी हमें एक्सपेक्टेड इसकी जो हमें अर्निंग पर शेयर लगती है 30/6/2025 को, वो हमें तकरीबन 38 रुपए से 40 रुपए तक की लगती है कि इसकी जो एनुअल अनाउंसमेंट आएगी उसमें एक्सपेक्टेड जो लग रही है हमें अर्निंग पर शेयर वो 38 से 40 रुपए के दरमियान में लग रही है। अच्छा, इसकी करंट मार्केट प्राइस जो 28/2 को चल रही है वो है 256। तो अब अगर निकालते हैं हम इसकी कि ये इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपके ईयर एंड के ऊपर जब इसकी अनाउंसमेंट आ रही होगी तो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। तो अगर आप इसको एवरेज पी ऑफ कंपनी का यानी कि 6.40 रुपए को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है यानी कि 38 रुपए से, तो ये निकल के आती है 243 इसकी प्राइस निकलती है। और अगर आप सीमेंट सेक्टर का पी एवरेज जो है 9 रुपए
उस 9 रुपए को अगर आप 38 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है 342 रुपीज। कि अगर सीमेंट सेक्टर के एवरेज से अगर लें तो ये 342 रुपीज बनती है। इसी बेसिस पे अगर हम अंडर और ओवर वैल्यूड निकालें तो अगर आप कंपनी की जो पी निकलती है उसके हिसाब से जो आपकी प्राइस निकलती है वो 243 निकलती है। उसको अगर हम कंपेयर करें 256 से जो कि मार्केट प्राइस है तो ये आपको 13 रुपए ओवर वैल्यूड लगता है। और अगर आपने जो 9 रुपए की पी पे निकाली इसकी तो वो निकलती थी 342 प्राइस, और तो 342 की प्राइस को अगर आप 256 से कंपेयर करते हैं तो ये अंडर वैल्यूड है 86 रुपीज है। सीमेंट सेक्टर में अगर मैं वही 9 रुपए की जो सीमेंट सेक्टर का एवरेज पी है तो ये सबसे ज्यादा आपको इस वक्त नजर आ रहा है अंडर वैल्यूड शेयर्स। ये मैं आपको यहां बताता चलूं कि हमने इसमें 7 कंपनियां कवर की हैं। इन 7 कंपनियों में ये सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड शेयर्स है अगर आप इसकी 9 रुपए की पीई पे इसकी कीमत निकालते हैं। अब नंबर 2 पे हम जाते हैं। नंबर 2 पे है डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट की अर्निंग पर शेयर जो 31/12/2024 की है हाफ ईयरली वो है 8.42 और इसका जो एवरेज पी है पिछले 4 साल का वो है 12.82। अगर आप 12.82 है और सीमेंट सेक्टर का जो पी आ रहा है वो है 9 रुपए का, तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें जो ईयर एंड पे यानी कि 30/6/2025 को होगी तो वो हमें अंदाजन जो प्राइस लगती है वो इसकी जो है 18.75 से लेके 20 तक इसकी अर्निंग पर शेयर आ सकती है एनुअल में। यानी कि आपके 6 मंथली में 8.42 है तो एनुअल में ये आपके 18.75 से लेके 20 तक जा सकता है। इसकी अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 121 रुपए चल रही है। अब हमने जो इसकी वैल्यूएशन निकाली है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है ईयर एंड के ऊपर, तो मैं आपको एक चीज यहां वाजे कर दूं कि इसकी जो अपनी एवरेज पीई है वो आपकी जो सेक्टर की पीई से ज्यादा है, तो हम इसकी जो एवरेज कंपनी की पीई है उसको हमने वैल्यू उस पे आपके नहीं किया बल्कि हमने मार्केट की जो सेक्टर की पी है यानी कि सीमेंट सेक्टर की जो पी है 9 रुपए उस पे ही इसकी प्राइस निकाली है। वरना अगर 12.82 पे हम निकालेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा इसकी निकलेगी। मगर यहां हमने जो है विच एवर इज लोअर वाला फार्मूला आजमाया है, यानी कि अगर सीमेंट सेक्टर का जो एवरेज पी है उससे ज्यादा किसी कंपनी की अगर पी है तो हमने उस सेक्टर की जो सीमेंट सेक्टर की पी है उसको ही लेके उसकी वैल्यू की है। तो अगर आप अब 18.75 को 9 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन प्राइस आपकी निकलती है 169 रुपीज और इस वक्त वो ट्रेड हो रहा है 121 रुपीज पे। तो इस वक्त ये अंडर वैल्यूड डीजी खान सीमेंट जो है तकरीबन 48 रुपए से अंडर वैल्यूड है। अब हम तीसरी कंपनी पर जाते हैं। तीसरी कंपनी है आपकी मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट की जो अर्निंग आई है आपकी 31/12/2024 की वो आई है 4 रुपए 8 पैसे और इस कंपनी का जो एवरेज पी है लास्ट 3 से 4 सालों का वो है 7.56 और जैसे आपको पता है सीमेंट सेक्टर का है पी 9 रुपए और इसकी हमें एक्सपेक्टेड जो लगती है 30/6/2025 की जो अर्निंग पर शेयर लगती है वो तकरीबन 10 से 11 रुपए के करीब लगती है और इसकी करंट प्राइस चल रही है 53। तो इसमें आपकी 9 रुपए से कम है एवरेज पी, तो हमने इसमें दोनों तरह से इसकी कीमत निकाली है। तो पहले हमने 7.56 से मल्टीप्लाई किया है 10 रुपए को जो इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग हो सकती है, तो ये तकरीबन आपकी 76 रुपीज इसकी प्राइस बनती है। 76 रुपीज जब प्राइस बनती है तो हमने इसका करंट जो मार्केट रेट है इस वक्त चल रहा है 53 रुपीज, उससे जब आप माइनस करते हैं तो ये आपको 23 रुपीज जो है अंडर वैल्यूड नजर आता है। और दूसरी तरह से अगर हम इसकी प्राइस निकालते हैं यानी कि 9 रुपए जो सीमेंट सेक्टर का पीई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 रुपए से जो उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग हमने मिनिमम साइड पे लगती है, तो ये प्राइस बनती है 90 रुपए और 90 रुपए को अगर हम 53 से माइनस करते हैं यानी कि जो इसकी करंट प्राइस चल रही है तो हमें यहाँ अंडर वैल्यूड लगता है 37 रुपीज से। अब इसके बाद जो कंपनी है वो है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट की जो अर्निंग पर शेयर है 31/12/2024 की वो है 2 रुपए 96 पैसे और इसकी एवरेज पी जो इस कंपनी की 3-4 साल
की एवरेज लें अगर हम, तो वो 5.06 निकलती है। सेक्टर की वही 9 रुपए जो है पीई। तो इसके हिसाब से जो हमें अंदाजा लग रहा है कि इसकी जो अर्निंग होगी तकरीबन साल की 30/6/2025 की, वो तकरीबन 6.25 रुपए से 7.25 रुपए की रेंज में इसकी साल की अर्निंग आ सकती है। इस वक्त इसकी करंट प्राइस 40 रुपए चल रही है। तो हमने इसको दोनों तरह से वैल्यू किया है। पहले हमने इसकी एवरेज पी के हिसाब से 5.06 को अगर 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन इसकी वैल्यू निकलेगी 32 रुपए। 32 रुपए अगर इसकी वैल्यू निकलती है और करंट में ये चल रहा है 40 रुपए, तो ये हमें 8 रुपए का ओवर वैल्यू लगता है। और अगर आप सेकंड तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 9 रुपए जो सेक्टर की पी है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालते हैं, जब 9 रुपए के हिसाब से आप इसकी अर्निंग जो 6.25 रुपए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राइस आपकी निकलेगी 56 रुपीज। जब 56 रुपीज आपकी प्राइस निकलेगी और करंट प्राइस चल रही है 40 रुपीज पे, तो ये आपको ओवर अंडर वैल्यूड नजर आएगा 16 रुपए से। मगर पहली वाली बेसिस पे अपनी आप एवरेज पीई से निकालते हैं उसका, तो आपको ये ओवर वैल्यूड 8 रुपए से लगता है। और जब आप सेक्टर की पीई से निकालते हैं तो ये आपको अंडर वैल्यूड लगता है 16 रुपए से। अब हम इसके बाद जो आते हैं वो है गरीब वाल सीमेंट। गरीब वाल सीमेंट की जो अर्निंग पर शेयर 31/12/2024 की है वो है 1.97 और इसका एवरेज पीई रेशियो जो है वो है 7.03। और आपको सीमेंट सेक्टर का पीई जैसे हमने बताया 9 रुपए है। तो इसकी हमें जो प्राइस लगती है, जो हमें प्राइस नहीं, इसकी जो अर्निंग पर शेयर लगती है आपकी 30/6/2025 को, ये तकरीबन आपका 3.80 रुपए से 4.5 रुपए की अर्निंग लगती है। अभी पहले हाफ में 1.97 है, तो एनुअल में इसकी तकरीबन 3.80 रुपए से 4.5 रुपए के दरमियान हमें अर्निंग लगती है। और इसकी जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो 41 रुपीज चल रही है। तो इसकी जो एवरेज पी है वो भी 9 रुपए से कम है। तो हमने इसका जो पहला इसकी प्राइस निकाली है वो 7.03 रुपए के हिसाब से जो इसकी पी है उसके हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.8 को, तो ये बनती है 27 रुपए और ये इस वक्त चल रहा है 41 रुपए। तो हमें यहाँ ये ओवर वैल्यू लगता है 14 रुपए से। और अगर हम दूसरे तरीके से यानी कि सीमेंट सेक्टर की पीई के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करते हैं जो कि 9 रुपए है, 9 रुपए को अगर हम 3.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकलता है 34 रुपए। 34 रुपए को जो करंट रेट से अगर हम माइनस करें 41 के रेट से, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। तो मतलब ये दोनों तरह से शेयर जो है हमें ओवर वैल्यूड लगता है। तो इसको आप मोहतात तरीके से इसकी में इन्वेस्टमेंट करें, ये हमें दोनों तरह से आपके दोनों वैल्यूज के हिसाब से, अपनी पीई के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड लग रहा है और जो सीमेंट सेक्टर की पीई इसके हिसाब से भी ओवर वैल्यूड लग रहा है। अब हम आते हैं पायनियर सीमेंट में। पायनियर सीमेंट की जो 31/12/2024 की अर्निंग है वो है 12.21 रुपए और इसकी एवरेज पी 3-4 सालों की जो हमने निकाली है वो है 9.33। और सीमेंट सेक्टर की जो अपनी आपका पी रेशो है वो है 9 रुपए का। इसकी हमें एक्सपेक्टेड जो अर्निंग लगती है साल भर की जो 30/6/2025 की आएगी वो 24 रुपए से 25 रुपए के दरमियान आ सकती है। और इसकी करंट प्राइस अभी चल रही है 203 रुपए। तो अगर हम इसकी जो 9 रुपए जो सेक्टर की पी है उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो वो निकलती है 216 रुपए और ये अभी करंट में चल रहा है 203 रुपए। तो हमें यहाँ अंडर वैल्यू लगता है ये 13 रुपए के अंडर वैल्यू है सीमेंट सेक्टर की अपनी पीई से अगर हम निकालते हैं। अगर हम 9 रुपए 33 पैसे जो इसकी एवरेज पीई है वो 9 रुपए जो सेक्टर की पीई है उससे ज्यादा है, इस वजह से हम इसकी वैल्यू 9 रुपए पे ही कर रहे हैं। अब हम लास्ट जो शेयर है हमारा सीमेंट सेक्टर का वो है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी। इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 19.23 रुपए है 31/12/2024 की। और इसका जो एवरेज पी है ये सबसे ज्यादा है इन 7 कंपनी। नंबर 2 है, नंबर 1 पर डीजी खान सीमेंट है 12.82 और इसका जो पी एवरेज पी आ रहा है वो 10 का आ रहा है। 10 का इसका एवरेज पी है और जो सेक्टर का पी है वो 9 का है। और इसकी जो हमें एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर लगती है यानी कि ईयर एंड के ऊपर 30/6/2025 को, तो ये हमें लगती है 38 रुपए से 40 रुपए तक ये आपको अर्निंग दे सकता है पर शेयर एनुअल में। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है
वो 364 रुपए चल रही है। और अगर आप इसकी वैल्यूएशन करें सीमेंट सेक्टर की पीई के हिसाब से तो इसकी वैल्यू निकलती है, इसकी प्राइस जो बनती है वो 342 बनती है और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 364। यानी कि अब हम निकाल रहे हैं कंपैरिजन जो कर रहे हैं जो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का, तो ये हमें लगता है जाहिर है ये जो प्राइस निकल के आ रही है वो 342 की आ रही है और इस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही है 364 की, तो ये 22 रुपए से ओवर वैल्यूड है। तो इस शेयर में भी हाँ इस लिहाज से ये शेयर अच्छा भी है कि ये डिविडेंड आपको बहुत अच्छा देता है, जितना कमाता है उतना ही आपको डिविडेंड दे देता है। डिविडेंड देने के हिसाब से ये शेयर अच्छा है, मगर इसकी वैल्यू अभी भी खासी ज्यादा है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी नहीं बनती है और ये शेयर हमें ओवर वैल्यूड लगता है। तो मैं दोबारा इसको आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो चिराग सीमेंट है वो अंडर वैल्यूड है। आपके जो मार्केट का इस वक्त पीई सीमेंट सेक्टर का उसके हिसाब से नंबर 1 पे है 86 रुपए, यानी कि 86 रुपीज से ये अंडर वैल्यूड है। नंबर 2 पे आपका डीजी खान सीमेंट अंडर वैल्यूड है, वो है 48 रुपीज से। नंबर 3 पे जो आपका है मैपल लीफ सीमेंट है वो अंडर वैल्यूड है, अगर हम सीमेंट सेक्टर की पी 9 से निकालते हैं तो 37 रुपीज। और इसके बाद आपका आता है फौजी सीमेंट, ये 16 रुपए से अंडर वैल्यूड है अगर आप सीमेंट सेक्टर की पी से वैल्यू करते हैं। और आपका गरीबवाल सीमेंट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों मेथड के साथ ओवर वैल्यूड है, तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। और आपका पाइनियर सीमेंट जो है वो आपका जो सेक्टर की पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड है 13 रुपया, और जो आपका बेस्ट वे सीमेंट है ये ओवर वैल्यूड है 22 रुपए के साथ। तो अब हमने अपनी इस पूरी कैलकुलेशन में आपको सीमेंट सेक्टर को बिल्कुल वाजे कंपैरिजन कर दिया है कि आपको किस शेयर में जो रेट के हिसाब से वैल्यूएशन हमने बता दी है कि आपको कब किस शेयर को खरीदना चाहिए, कौन सा ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है। इसमें हमने जाहिर डिविडेंड की कोई बात नहीं की है कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, कौन से कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है। ये कंपैरिजन सिर्फ हम मार्केट रेट के हिसाब से कर रहे हैं और उसकी पी के हिसाब से जो रेट निकल के आ रहा है उसको मार्केट रेट से माइनस करके आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड बता रहे हैं। तो ये आपको इंफॉर्मेशन काफी अहमियत की हामिल है। जो लोग सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको ये वाजे कर दूं कि इस वक्त का जो मार्केट ट्रेंड है वो तकरीबन आपके 1,13,000 और 1,14,000 साढ़े 14,000 पॉइंट के दरमियान में घूम रहा है और कभी इससे नीचे भी आ जाता है, 1,10 तक भी आ जाता है। तो मार्केट इस वक्त जो है एक ही रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रही है। अब रमजान भी शुरू हो चुके हैं, आगे ईद है, आपकी जो है उसकी टीम भी IMF की टीम भी आया चाहती है और वो जाहिर है इन सब चीजों पे अगली जो किस्त देने से पहले अपनी वर्किंग पूरी करेगी। और बहुत तरह की आपकी रूमर्स मार्केट में आएंगी कि इसमें मजीद टैक्स लग रहा है, इस चीज में ये हो रहा है, तो मार्केट इसी तरह अप एंड डाउन करती रहेगी। और आगे जो हमें मई के महीने में बजट की चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगी और फिर बजट भी आ जाएगा, किस सेक्टर में कितना टैक्स लगेगा, ये सारी रूमर्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां से लेके आपका जून तक का महीना जो है यानी कि मार्च से लेके जून तक आपकी इसी अफवाहों की गर्दिश में मार्केट रहेगी और मार्केट में ये फ्लक्चुएशन आती ही रहेगी। तो इस वक्त आपको बहुत मोहतात तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया, इस वक्त मार्केट जो है एक रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रही है। तो ये जो 2.5-3 महीने इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करें भी तो आप सिप की बेसिस पे करें, किसी एक रेट पे पूरी बाइंग नहीं करें, स्लो बाइंग करें। जब आपको रेट लगे कि इतना नीचे आ गया उस वक्त अपनी बाइंग स्टार्ट करें और एहतियात से काम लेते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। अब हम अपनी इस वीडियो का तो इख्तिताम कर चुके हैं, जो कंपैरेटिव हमने आपकी सीमेंट सेक्टर का पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है। अब हम आपको अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में बताते हैं कि जैसे कि आपको इल्म है कि हमने अपनी मेंबरशिप आपको दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें हम आपको 3 महीने की मेंबरशिप जो है वो 4,000 रुपये पर मंथ में दे रहे हैं, 6 महीने की मेंबरशिप जो है वो 7,000 रुपये महीने में है, और जो 12 महीने की मेंबरशिप यानी 1 साल की है उसके हम 12,000 रुपये चार्ज करते हैं।
अगर आप चाहें ये मेंबरशिप ले सकते हैं। इस मेंबरशिप से आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, नेचुरल सेविंग के बारे में पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमसे करवा सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हमसे करवा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मगर इन सब की फीस इस जो आपकी मेंबरशिप फीस के अलावा है, मगर इस फीस पे आपको डिस्काउंट जरूर मिलता है। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।